जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हो। हम हमेशा कहते हैं इफ यू वांट टू विन ए वार, अगर किसी जंग को अगर आपको जीतना है तो यू नीड टू प्रिपेयर लाइक ए वॉरियर। उस वार को जीतने के लिए आपको प्रिपेयर भी एक योद्धा की तरीके से करना है। तो कभी भी ये ना सोचे कि सर एग्जाम में क्या डिले होगा, क्या लेट होगा। जो हमने आपको टेंटेटिव बताया है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपके माइंड में ये फिक्स रहना चाहिए कि मेरा दिसंबर में एग्जाम हो रहा है। ठीक है। इफ और बट बहुत लोग आपको बताएंगे ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा, भीड़ का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। आपको भीड़ का चाल नहीं चलना है, क्योंकि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है और एक बार में लेना है। और अगर आप चाहते हो कि सर मेरा सिलेक्शन एक बार में हो, तो आप ब्लाइंडली आप ड्रीम दोस्त को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि जो हमने कर रखा है वही चीज हम आपके सामने रखते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम, ठीक है, आपको ज्ञानी बनाने के लिए हम यहां आए हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रैक द एग्जाम। आपको इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। बहुत लोग भटकेंगे और बहुत लोग आपको भटकाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, आप एक ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो अपना जो आईक्यू है, जो मेंटली आपका है, ठीक है, उसका भी यूज करना है। ठीक है, और समझना है कि क्या मेरे लिए सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस बार चूके तो आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है और हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये आखिरी चांस हो। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगले 2 दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जितने लोग भी नए जुड़े हो, मैं फिर से कहता हूं, नीचे लिंक है स्टेटस के लिए भी, और आपका फाइनल जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप बैच, जो बोलो, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको पढ़ना है। एक और चीज, जब हम हमेशा आते हैं, एक चीज तो हम आपको क्या बताते हैं, हमेशा आते हैं, एक ही चीज हम बताते हैं कि उतना ही पढ़िएगा, ठीक है, जितना एग्जाम में जरूरत है और जिसको आप बार बार रिवाइज कर पाओ। एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा एग्जाम को आपको टारगेट करना है कि मुझे 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मुझे इस तरीके से पढ़ना है ताकि मैं चीजों को बार बार रिवाइज कर पाऊं। सिर्फ हिस्ट्री में ही मुझे 3 महीना नहीं निकाल देना है, ठीक है, या ज्योग्राफी में ही मुझे 2 महीना नहीं निकाल देना है। मैंने पूरा ज्योग्राफी, अभी अगर देखोगे तो यूट्यूब पे आपका पढ़ा हुआ है लिंक, आप देखो कि किसी भी सब्जेक्ट को आखिर कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, और किस तरीके से आपको पढ़ना है। नीचे लिंक है। जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हो, जुड़ जाइएगा, और जितने लोग जुड़े हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, अगर आप भटके तो आप कहीं नहीं अटकोगे फिर, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया होगा और ऐप का भी लिंक दिया गया होगा। टेलीग्राम ऊपर आपको पिन किया गया होगा, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे रूटीन नंबर 1 पे आ जाओगे। रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। सीक्वेंस वाइज खत्म करते हुए आइए। बहुत लोग इतना कर चुके हैं जिनका 85 प्लस आप मेंस में भी आएगा। बस आपको उतना कर लेना है जितना कि आपको बताया जा रहा है, ठीक है, बस उतना कर लेना है जितना आपको बताया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो। हर एक चीज, कुछ पीडीएफ के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ प्रिंट करवा लेना है, पूरा का पूरा। किसका किसका प्रिंट करवा लेना है, मैं फिर से याद करवाता हूं। ज्योग्राफी का पूरा अपडेट कर दिया गया, यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, बस इसको बार बार आपको रिवाइज करना और इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। देखिए, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, और याद रखिएगा, नहीं किसी मार्केट में मिलेगा आपको, ठीक है, ना ही कोचिंग संस्थान में मिलेगा, और ना ही ये स्पेशली किसी को दिया जाएगा। ये उनके लिए है जो स्पेशली ड्रीम दोस्त से जुड़े हैं और ड्रीम दोस्त के ऊपर ट्रस्ट किए हैं। और मैं आपको बोलता हूं, आपका जो ट्रस्ट है ये कभी ब्रेक नहीं होगा। बट बस ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होना, आप लोगों को देख के, भीड़ को देख के डर मत जाना। बस आपको इतना फोकस रखना है कि जो सर करवा रहे मैं वो करूंगा या करूंगी, आपका सिलेक्शन डन है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट दरअसल में ड्रीम दोस्त का रहा है। रोज में आपका वीडियोस डालता हूं, ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट्स डालता हूं। याद रखिएगा, अगर मैं यहां सबको खड़ा कर दूं तब आपको लगेगा कि सर सिलेक्शन तो सबसे ज्यादा रेट यहीं का रहा है। आपको बस वो करते हुए चलना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा का पूरा आपका ज्योग्राफी का पीडीएफ है, ठीक है, इसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। इसके बाद आपका बायोलॉजी का पीडीएफ है, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। और स्पेशली ये रामबाण है, ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस, ये 85, 86 जो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं, हम लोगों ने मिलके बनाया है ये पूरा पीडीएफ। आप देखिए, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका ये पीडीएफ भी आप प्रिंट करवा लेना, खैर ये अपडेट होते रहेगा, बट 38 पेज हो चुका है इसमें। देखिए, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो ब्लड प्रेशर को
किस फॉर्म में नापा जाता है, तो सिस्टोल बाय डायस्टोल। ये मेंस का पेपर से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम लोग पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था, तो ब्लड प्रेशर से जो जो क्वेश्चंस आया है, ठीक है, आज तक किसी भी एग्जाम में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और जहां मुझे लगा है कि नहीं ये वाला चीज मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए कि एड्रेनल दो निकालता है, एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल, ये दो हार्मोन बनाता है, तो हमने उसको एक्सप्लेन किया है। वेसोप्रिन क्या करता है, हमने उसको एक्सप्लेन किया। जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने, अगर साइंस का क्वेश्चन है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ताकि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग भटक रहे हैं। तो ये एक पराब है आपके लिए, ड्रीम डोज जुड़िए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। रूबेन ने फर्स्ट टाइम में निकाला है इंग्लिश से, आपका ब्रज किशोर ने भी फर्स्ट टाइम निकाला है इंग्लिश मीडियम से। तो आप जो इंग्लिश मीडियम वाले, आप कंफर्म रहो, आपका भी सिलेक्शन फाइनल है इस बार। तो ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इसको आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत मेहनत किया गया। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसके लिए एक एक क्वेश्चंस के लिए कितना मेहनत किया गया। तो ये है प्रीवियस ईयर, आपको प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। आपको बायोलॉजी का प्रिंट करवा लेना है, उसके बाद आपका बायोलॉजी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर हो गया, ये 3 प्रिंट करवा लेना। बाकी जो कंप्लीट हुआ है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को हमने हैंड रिटन नोट्स दिया था, उसको आपको लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक मैं बोलता हूं उससे पहले बहुत लोगों ने तो कंप्लीट भी कर लिया है लिख के। आप भी लिखना शुरू करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक और हम स्पेशल आपको पीडीएफ प्रिपेयर करके देने में दिखाता हूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। ये है आपका घटना चक्र। घटना चक्र के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हर साल रहता है। आधुनिक पुरुष इस बार मेंस में पूछ लिया था, प्री में पूछ लिया था कि जो कनिष्क को किसने हराया था, एक्साइज वाला, पांचाओ वाला। हमेशा घटना चक्र से क्वेश्चंस रहते हैं। और सिर्फ हमने क्वेश्चंस नहीं दिया दोस्त, हमने बहुत मेहनत किया। देखो, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ था कमाटागारू क्या था, तो यहाँ उसका आंसर दिया हुआ है, बट कमाटागारू के बारे में मैंने यहाँ 2 लाइन भी लिख दिया है, 2 लाइन, ताकि आप समझ पाओ कि कमाटागारू क्या था। जैसे देखोगे, और देखो बहुत मेहनत किया गया है, मेहनत का दिखाना बनता है। देखो, जैसे कि गदर पार्टी से बहुत सारे क्वेश्चंस छपे हुए हैं, ठीक है। भारत में बाहर क्रांतिकारी, ठीक है, बहुत सारे भारत से जो बाहर जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, तो गदर पार्टी से बहुत, गदर पार्टी के मैंने इधर इतना बड़ा लंबा लाइन पूरा एकदम एनालिसिस के हिसाब से मैंने लिख दिया है, ताकि आप गदर पार्टी समझ जाओ कि गदर पार्टी आखिर है क्या, और उसके ऊपर क्वेश्चन है। क्योंकि जो घटना चक्र है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस को सिर्फ इस तरीके से हमने इसमें सजा दिया है जो इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक मुझे लगता है कि नहीं, हाँ मुझे समझा देना चाहिए, तो गदर पार्टी के बारे में मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से पूरा का पूरा ये डिजाइन किया गया है। बस इतना मेहनत करने का बस एक ही ये है कि इस बार भी जो सिलेक्शन हो सबसे ज्यादा हो रेट, और आपका जो सबसे ज्यादा टॉपर निकले वो यहीं से निकले। इसीलिए हम इसमें लगे हुए हैं। हमारा 10 कोर्स नहीं चलता है, सिर्फ एक ही कोर्स है, वो है आपका श्योर सिलेक्शन बैच, और सिर्फ दरोगा और बीएससीसी को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रिंट करवा लेना है, ज्योग्राफी का प्रिंट करवा लेना है, बायोलॉजी का प्रिंट करवा लेना है। एंशिएंट थोड़े दिन में हो जाएगा, तो उसको भी आप प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को लिख लेना है, और पॉलिटी भी हमने दे दिया है पूरा का हैंड रिटन, तो उसको भी आपको लिख लेना है, ठीक है। बहुत जल्द हम चीजों को खत्म करेंगे, उसके बाद आप रिवीजन मोड में लगोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। अब जल्दी से देखते हैं कि आखिर हमें अगले 2 दिन हमें क्या पढ़ना। आज है रूटीन नंबर 22, आज और कल के लिए। इससे पहले जितना भी रूटीन हो चुका है आपको टेलीग्राम में सीक्वेंस वाइज डाला हुआ है, रूटीन, वीडियो, पीडीएफ, और जितना आपका कंप्लीट होते जाता है फिर से वो ऐप पे भी आपका चला जाता है। नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस भी आप जरूर फॉलो करें। बहुत मेहनत से टाइप करके हर एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो केमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। देखो कितना मेहनत किया है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि ये जब आप चीज करते हो ना, ठीक है, तो उसको दिखाना बनता है। देखो, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु को एक साथ कर दिया गया। देखो कितना इसमें, आप नीचे में आपको दिखाता हूं। देखो पूरा का पूरा यूथ कंपटीशन एनालिसिस करने के बाद जितने क्वेश्चन हो सकते हैं नॉन मेटल का, देखिए हमने यहां भी लगा दिया। टॉपिक तो हमने करवाया है। देखो एक एक लाइन में हमने क्वेश्चन खुद से हमने टाइप किया, हैंड से टाइप करके कि ये क्वेश्चंस होना चाहिए। पूरा ये नॉन मेटल का है, पूरा नॉन मेटल आज आप करोगे, ठीक है। इसका वीडियो आपको नेक्स्ट दिन दिया जाएगा। आज आप पूरा का पूरा नॉन मेटल, पूरा जो टॉपिक है, ये पूरा पीडीएफ एकदम छान जाओगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो आज जो आपका है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आज जो आप साइंस में करोगे ये है आपका, क्या करोगे, ये करोगे आप
नॉन मेटल। याद रखिएगा, अगर आपने धातु मतलब मेटल और पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो, पहले वाले रूटीन में कराया गया था। उसके बाद आप मेटल कर लेना। अगर ये दोनों नहीं किए हो तो उसके पहले इस पे जंप मत करना, पहले वो कर लेना। तो आज जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा अधातु। साथ में एक स्पेशल टॉपिक आज जो करोगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, प्री में भी क्वेश्चंस था और थर्मोडायनेमिक्स से आगे भी पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने 4 लॉ आपको बताया था, फर्स्ट 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और आपका थर्ड लॉ। तो जो सेकंड लॉ जो थर्ड लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेहतरीन आपका पीडीएफ भी दिया जाएगा और वीडियो भी दिया जाएगा। तो बेसिकली आज जो साइंस में होगा, आज आपको अधातु करना है, दैट मींस आपको नॉन मेटल करना है और आपको थर्मोडायनेमिक्स करना है। इसके साथ एक एनालिसिस वीडियो भी दिया जाता है हमेशा, तो एक एनालिसिस वीडियो भी दिया जाएगा, ठीक है। और जो फुल वीडियो है नॉन मेटल का आपका कल आएगा। आज आपको पीडीएफ पूरा पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे नॉन मेटल और थर्मोडायनेमिक्स करेंगे और आपका एक स्पीडी एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। मतलब जो भी वीडियो पीडीएफ डाला जाएगा साइंस का, लिखा रहता है साइंस का वीडियो ये है और पीडीएफ भी। तो ये हो गया आपका साइंस का। आज हिस्ट्री में करोगे मगध। मगध का उत्कर्ष आपने देखा था, ठीक है, कि हरियन डायनेस्टी आपने देखा, ठीक है, शिशुनाग देखा, ठीक है, उसके बाद आपने नंद देखा। अब नंद के बाद क्या होगा, आपका मौर्य का आगाज होगा, ठीक है, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। और इसका एक और चीज, इसका भी हम लोग घटना चक्र हमने बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपको पीडीएफ में डाला रहेगा। बट आज आपको करना है मगध का उत्कर्ष। बस आप करते हुए चलियो, इफ बट मत करना बीच में, बस जो सर दे रहे हैं उसको बस आपको फिनिश करते हुए चलना है। बुक में कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक ही बुक हमने बोला है लूसेंट, आप बस अपने साथ रखिएगा, बाकी जिससे भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। स्टैटिक जीके में आज आप करोगे पूरा का पूरा, मैं हमेशा ट्रिक से करवाता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है तो इसको हम कनेक्ट करवा के आपको याद करवाएंगे, कनेक्ट करके, ठीक है, चीजों को कनेक्ट करके। जैसे कि अगर 15 सितंबर है, ठीक है, या 15 जुलाई है, तो दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो 2-2, 3-3 मंथ करके हम आपको याद करवाएंगे। आज जो आप करोगे, बेसिकली आज करोगे आप जुलाई का और जून का, ठीक है। इसको आज आप वीडियो से करोगे, इसका मैं पीडीएफ भी आपको, पीडीएफ में भी इसका मैं डाल दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। इसका बेहतरीन आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है, एग्जाम से पहले पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। स्टैटिक जीके का, ज्योग्राफी का आज करोगे, ठीक है। हमने हिमालय श्रृंखला हमने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पर्वत श्रृंखला और पर्वत चोटी, मतलब हिमालय को छोड़कर जितने भी पर्वत है हमारे भारत में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा माउंटेन पीक या चोटियां जितने भी हैं वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आज इससे आपको कवर हो जाएगा। पीडीएफ में भी दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसके बाद करंट में, करंट माई बाप है, याद रखिएगा, प्री के लिए जबरदस्त कम हो गया है इसका मात्रा, बट जरूरी नहीं कि इस बार भी कम रहेगा, हो सकता है करंट का मात्रा इस बार बढ़ा दिया जाए। तो आज जो करोगे जून का 1 एनालिसिस, अभी भी लोग भटक रहे हैं, अब क्या ही मैं समझाऊं, आप जो नहीं देख रहे हैं उनको समझ में बाद में आएगा। जून का पार्ट 1 एनालिसिस आपको दिया जाएगा। बुक कौन सा हम लोग फॉलो कर रहे हैं, स्पीडी बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, लोग जब तक 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, जहां से आप 85 क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे मेंस में, ठीक है। कंसाइजली, कंसेप्चुअली और टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जून का पार्ट 1 करोगे। और सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन है, जैसे कि COP29 कहां होगा, COP29 अजरबैजान में होगा। COP28 कहां हुआ था, तो दुबई में हुआ था। ये सब चीज मैंने ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। और जैसे कि G20 अभी क्या हो गया, इटली में हो गया। नेक्स्ट कहां होगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नाम का समिट कहां हुआ है, तो युगांडा में हुआ है। नाम युगोसिया, सब चीज आपको बेहतरीन तरीके, आप बस पढ़ लो, ठीक है। देखो फिर आप कमाल, ठीक है, सम्मेलन। उसके बाद मैथ्स में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। मैं आपको मास्टर बना दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका टारगेट देखिएगा 85 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में करेक्ट करके आओगे मेंस में। और प्री तो आप आराम से निकाल रहे हो, बस जो कर रहा हूं बता रहा हूं। आज आप मैथ्स करोगे रिमाइंडर थ्योरम, प्री में भी 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग से मिला के। हो सकता है कि इस बार इसको ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा वो उथल पुथल करते हैं। तो ये बेसिकली है आज का और कल का आपका टारगेट, जिसको आराम से आपको फिनिश करना है। और जो नए जुड़े हैं बस उनको कुछ नहीं करना है, अपना पूरा मेहनत कीजिए और रूटीन 1 से आप कंप्लीट करते हुए आइए, ठीक है।
हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत एनालिसिस बेसिस पे दे रहे हैं। हमें आपको पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ा के देना है, हमें बस उतना पढ़ना है और उतना ही आपको देना है जितना इस एग्जाम के लिए जरूरत है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, नीचे लिंक है, जुड़ जाइए, स्टेटस जरूर फॉलो कीजिएगा जहां हम क्वेश्चंस डालते हैं। जय हिंद।